तो पिछले एपिसोड में थर्ड एल्डर एल्डर बेन के पास में मिलने आया था और वो इसके साथ मिलकर टैन्यू के मारने के बारे में बात करने लगता है। लेकिन अब एल्डर बेन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इसने बहुत पहले ही सेन और मिस विंग से बोल दिया था कि टैन्यू ने मुझे मारने के लिए जियांगसिया को भेजा था। यह देख थर्ड एल्डर एल्डर बेन से कहता है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, क्योंकि तुम्हारे फादर तो सियानमेन डेनमार्क 4 के एल्डर हैं और इसके अलावा तुम्हारे मास्टर तो होली डोर के इनर गेट के डेनमार्क के चीफ हैं। लेकिन मिस विंग मूर्ख नहीं है और तुम्हारे पास में तो यह रिलेशनशिप भी है, इसलिए अगर तुम एक बार उसे धमकी दे दोगे तब वह तुम्हें टच करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इस पर एल्डर बेन कहता है कि हाँ, लेकिन मैं एल्डर बेन कौन हूँ और मुझे भी डर है कि मिस विंग क्या करेगी। इसके बाद थर्ड एल्डर एल्डर बेन के पास में आता है और इसके कानों में अपना कोई प्लान बताता है। इसके बाद वह एल्डर बेन से कहता है कि मैं खुद टैन्यू को मारूंगा और फिर यह काम जैसे ही पूरा हो जाएगा तब तुम मेरे लिए अपने फादर के सामने खड़ा हो जाना और इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब इसकी प्लानिंग सुनकर एल्डर बेन भी इसकी बात मान जाता है और कहता है कि तुम जैसे ही टैन्यू को मारने में कामयाब हो जाओगे मैं अपने फादर से पेंगटोंग को डायरेक्ट स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट करने की बात करूंगा। अब इसके इस बात को सुनकर थर्ड एल्डर भी रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर टैन्यू मिस विंग के आने का इंतजार कर रहा था और अब कुछ देर में मिस विंग भी यहाँ पर आ जाती है और इसे माउंटेन से सभी जरूरी एलेक्सिर भी मिल गए थे। इसके बाद मिस विंग टैन्यू को इस बारे में बताती है और अब इसके सामने अपने साथ लाए हुए सारे एलेक्सिर को रख देती है। अब एलेक्सिर को देखते ही टैन्यू मिस विंग से कहता है कि तुम जितने भी एलेक्सिर लाई हो वो पूरी तरह से सही हैं। यह सुनकर मिस विंग को अच्छा फील होता है, लेकिन अब टैन्यू कहता है कि इस मेडिसिन को तैयार करने के लिए तुम्हारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं सिखा पाऊंगा। लेकिन फिर भी टैन्यू मिस विंग से कहता है कि तुम सभी प्रोसेस को ध्यान से देखना और जितना हो सके इसमें से सीख लेना, लेकिन इसके बाद मैं जब कभी भी तुमसे मिलूंगा तुम्हें इन सब के बारे में मैं सिखाऊंगा। यह सुनकर मिस विंग इसे थैंक यू बोलती है और टैन्यू से पूछती है कि आप अपने स्टूडेंट को किस तरह से सिखाते हैं। तब इस पर टैन्यू कहता है कि मुझे जब कभी भी टाइम मिलेगा मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। यह सुनकर मिस विंग इस बात के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन अब टैन्यू मेडिसिन को रिफाइन करने का प्रोसेस शुरू करने वाला था, इसलिए वह मिस विंग से अपनी फायर को बाहर निकालने के लिए कहता है। तभी मिस विंग कहती है कि आप इसे रिफाइन कर देंगे वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें डेंडिंग और बेनमिंग जेन हाउ कैसे नहीं हो सकते। इसके बाद टैन्यू सोचने लगता है कि मैं इसमें अपने होंगमेंग फ्लेम को यूज नहीं कर सकता क्योंकि यह इसे सहन नहीं कर पाएगा। इसके बाद टैन्यू मिस विंग से कहता है कि तुम अकेले ही इसके बारे में अच्छे से सीख पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें एक एक करके सब कुछ सिखाऊंगा। इसके बाद मिस विंग भी इसकी बात समझ जाती है और कहती है कि मैं तो इसके बारे में सोच ही नहीं पाई थी, लेकिन आप तो अपने स्टूडेंट के लिए बहुत ही दयालु हैं। इसके बाद मिस विंग अपने फायर को मिडिल ग्रेड वाले डायमंड रिंग में डाल देती है, जिसके बाद टैन्यू कहता है कि अब इसमें लाइफ की असली फायर गई है। यह सुनकर मिस विंग इसकी तारीफ के लिए थैंक यू बोलती है, लेकिन अब टैन्यू कहता है कि मैंने तुम्हें जो अनइलेटरल ऑर्डर दिया था उसमें रिसरेक्शन पिल को रिफाइन करने का 3 तरीका है। और इसके बाद टैन्यू मिस विंग से पूछता है कि क्या तुम्हें उसके बारे में याद है, जिसके बाद मिस विंग बताती है कि हाँ मुझे उसके बारे में याद है। तब टैन्यू कहता है कि अगर तुम एक टीचर बनना चाहती हो तब इसमें से पहले तरीके का यूज करो। इसके बाद अब दोनों ही डायमंड रिंग में अपनी अपनी फायर को डाल देते हैं, लेकिन तभी मिस विंग को पता चलता है कि इस वक्त मास्टर की स्टोन तो केवल सोल मिरर के लेवल में है, इसलिए वह टैन्यू से इसके बारे में पूछती है। तब टैन्यू बताता है कि मैं रिल्म से बाहर आने में फेल हो गया, जिसकी वजह से मेरी सोल इंजर्ड हो गई है। अब इसके बारे में पता चलते ही मिस विंग परेशान होने लगती है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उसके मास्टर जख्मी है और इसके अलावा इसने रिसरेक्शन पिल को रिफाइन करने में इनकी हेल्प भी ले रही है। लेकिन इस पर टैन्यू मिस विंग से कहता है कि तुम्हें इन छोटी बातों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसके अलावा इस वक्त तुम्हें केवल अल्केमी के बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अल्केमी के सक्सेस हो जाने के बाद भी हम दूसरे मैटर के बारे में बात कर सकते हैं। यह सुनकर मिस विंग इसकी बात मान जाती है, जिसके बाद टैन्यू इसे बताता है कि रिसरेक्शन रॉयल ग्रास के 5 एलिमेंट वाटर से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अब टैन्यू इसे यान हुन चिंग यून काओ एलेक्सिर के बारे में बताता है, जो कि 8 प्रिसिप्ट वाली एलेक्सिर है और यह चीज रिसरेक्शन रॉयल ग्रास के एट्रीब्यूट के जैसा है, लेकिन इन दोनों के बीच में केवल वाटर के डार्कनेस
में अंतर है। अब मिस बिंग टैन्यू के बातों को ध्यान से सुनने लगी थी। इसके बाद टैन्यू इसे बताता है कि जब रिसरेक्शन रॉयल ग्रास में इस एलेक्सिर का यूज किया जाता है तब रिफाइनिंग के दौरान यूज होने वाली कढ़ाई की बर्तन रिवर्ड होनी चाहिए और उसके बाद रेड पैन जैसे ही टूटने वाला हो उसके अंदर मेडिसिन स्टाम्प को डाल देना चाहिए। अब इस तरह से टैन्यू ने रिसरेक्शन पिल को रिफाइन करने का प्रोसेस शुरू कर दिया था और मिस बिंग को बताता है कि इस वक्त इसकी लिक्विड बॉयल हो रही है जो 3 मिनट में ग्रीन हो जाएगी। जिसके बाद सेलेस्टियल सिल्क वर्म ब्लडी स्लिपरी के 7th लेवल वाले एलेक्सिर के 20 दाने को डालना पड़ता है और इसे डालने के बाद 8 रिंग एलेक्सिर के 36 दानों को डालना पड़ता है। लेकिन मिस बिंग अब इस प्रोसेस को देखकर हैरान हो गई थी और कहने लगती है कि हर कोई फायर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के ऊपर ध्यान देता है, लेकिन मेरे मास्टर तो इसमें हाईएस्ट फायर टेम्परेचर का यूज कर रहे हैं। इसलिए मिस बिंग को लगता है कि पूरी दुनिया में कोई भी इस मेथड के बारे में नहीं समझ पाएगा और इस बात से मिस बिंग की नजरों में मास्टर की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके बाद टैन्यू डायमंड रिंग के ऊपर फायर यूज करना बंद कर देता है और मिस बिंग से कहने लगता है कि तुम 10 दिनों से मुझे ऐसे ही घूरते जा रही हो, लेकिन क्या अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा है? इस पर मिस बिंग कहती है कि क्या आप मेरे केवल एक क्वेश्चन का पूरी ईमानदारी से जवाब दे सकते हैं? तब टैन्यू कहता है कि तुम क्या पूछना चाहती हो? जिसके बाद मिस बिंग कहती है कि आपके पास में कितने सीक्रेट हैं, लेकिन टैन्यू इस बात का कोई खास जवाब नहीं देता। तभी मिस बिंग कहने लगती है कि वह आदमी जो अल्केमी का यूज करके अपने यूथ को हमेशा के लिए बनाए रख सकता है और इसके अलावा रेत वाली यह गुइसी किसी के अपीयरेंस को भी बदल सकती है, इसलिए इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यह सुनकर टैन्यू पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? तब मिस बिंग कहती है कि अगर आप इसे निकाल देंगे उसके बाद यह रेत से भर जाएगा, लेकिन इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इस पर टैन्यू कहता है कि यही कहना चाहती थी। जिसके बाद मिस बिंग कहती है कि मेरे पेरेंट्स के अलावा केवल आप ही मेरे सबसे करीबी हैं, इसलिए अगर आपको ठीक लगे तो मुझे बताइए। लेकिन असल में टैन्यू इसका मसाज नहीं चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी मिस बिंग इसकी बात नहीं मानती है और इसको अपने हाथों से मसाज देने लगती है और इसके बाद वह टैन्यू से पूछती है कि क्या आपको आराम मिल रहा है? जिसके बाद टैन्यू कहता है कि तुम्हारी यह टेक्निक इतनी मैजिकल क्यों है? यह सुनकर मिस बिंग इसे बताने लगती है कि जब गोंगसुन ने मेरे फादर को साजिश में फंसाया था तब उनके कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिसके बाद मैं अपने फादर की मसाज किया करती थी और समय बीतने के साथ यह मेथड एक स्किल बन गया। अब इसकी बातों को सुनकर टैन्यू कहता है कि तुम किसी दिन अपने दुश्मन को जरूर मारोगी। इसके बाद मिस बिंग टैन्यू से कहती है कि अब इस बात से आपको तो पता ही चल गया होगा कि मैं कितने बड़ी पितृभक्त हूँ, इसलिए क्या आप मुझे अपने एज के बारे में बताना चाहेंगे? जिसके बाद टैन्यू कहता है कि मैं अभी केवल 20 में हूँ। अब इस बात को सुनते ही मिस बिंग बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि फिर मैं तो आपको देखना चाहूंगी और इसी के साथ में एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।